हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं परचेजिंग पावर पैरिटी को। तो परचेजिंग पावर पैरिटी डेवलप की थी स्वीडिश इकोनॉमिस्ट गुस्ताव गासेल ने 1918 में। तो जो पीपी है हमारा पीपीपी मेजरमेंट क्या करता है, डिफरेंट कंट्री के प्राइजेस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्पेसिफिक गुड्स हैं उनके प्राइजेस का इस्तेमाल करके, और कंपेयर करता है जो एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर है कंट्रीज़ की करेंसी की उनको। तो कई केसेस में जो पीपीए प्रोड्यूस करता है इन्फ्लेशन रेट को, जो इक्वल होता है प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स के जो एक लोकेशन में, और डिवाइड करता है प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स जो डिफरेंट लोकेशन में है। ठीक है, तो एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो एग्जांपल सबसे एंड में लिखा हुआ है। जो एक पेयर ऑफ शू का हम एग्जांपल लेते हैं, उसकी कॉस्ट है 2500 रुपये इंडिया में। तो उसकी कॉस्ट अमेरिका में कितनी होनी चाहिए, $50, कि $1 जो एक्सचेंज रेट होगा इंडिया और इंडियन करेंसी रुपी और जो अमेरिकन करेंसी है डॉलर, इनके बीच का एक्सचेंज रेट कितने का होगा, 50 का। मतलब $1 कितने का होगा, 50 का। तो 50 × 50 कितना हो गया, 2500। कि भाई 50 × $1 50 का है, 2500 कॉस्ट है। तो कितने की होगा शूज़, उसके हिसाब से 2500 के। क्लियर हुआ। तो अब आते हैं हम आगे। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ वन प्राइस के ऊपर, जो कहता है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं है किसी भी पर्टिकुलर गुड के लिए, तो प्राइस ऑफ दैट गुड शुड बी सेम एट द एवरी लोकेशन। तो हर लोकेशन पे उसका प्राइस क्या होगा, सेम होगा। चाहे वो इंडिया में प्रोड्यूस हो, मतलब इंडिया से हो रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो दूसरे में जाके जाएगा। तो अगर कोई टैक्स नहीं है, दूसरी कंट्री में जा रहा है, वो एक्सपोर्ट हो रहा है, कोई टैक्स नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, तो उसका भी वहाँ प्राइस सेम होगा। तो फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल टू P1/P2। एस क्या है, एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी 1 टू करेंसी 2। P1 क्या है, कॉस्ट ऑफ अ गुड इन करेंसी 1, और P2 क्या है, कॉस्ट ऑफ द सेम गुड इन करेंसी 2, जो सेकेंड कंट्री की है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कैलकुलेट करता है परचेजिंग पावर नेशन की करेंसी की अगेंस्ट अ फॉरेन करेंसी, कि एक करेंसी कितनी परचेजिंग पावर है। परचेजिंग जो पीपी है वो कंपेयर करता है इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफरेंट कंट्रीज़ में, बिटवीन कंट्रीज़। तो आपको बिटवीन पूरा लिखना है, ऐसे शॉर्ट में मत लिखिए ना एग्जाम में। जो पीपी है वो पॉपुलर मैट्रिक यूज्ड बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो एनालिस्ट हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या कंपेयर करता है, डिफरेंट कंट्री की करेंसी थ्रू अ बास्केट ऑफ गुड अप्रोच। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। हर 3 साल बाद जो वर्ल्ड बैंक है वो रिलीज़ करता है अपनी रिपोर्ट को, और कंपेयर करता है वेरियस कंट्री की इन टर्म्स ऑफ पीपीपी एंड यूएस डॉलर। जो आईएमएफ है और ओईसीडी है वो किसका इस्तेमाल करती है, वेट का, बेस्ड ऑन पीपीई मैट्रिक्स टू मेक, जो क्या करता है, प्रेडिक्शन करता है और रिकमेंड करता है इकोनॉमिक पॉलिसी। रिकमेंड जो पॉलिसी है वो क्या होती है, इमीडिएट होती है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है उसका फाइनेंशियल मार्केट पे। तो नेशन जो हैं जो हाईएस्ट पीपी है उनका चाइना, यूएस, इंडिया, जापान और जर्मनी। तो ये 5 कंट्री हैं। बाकी आप अपनी बुक्स में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, आपको परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।